प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी निबंध नामक पाठ्य पुस्तक में संकलित चतुर्थ निबंध देवदारू, जिसके रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उससे संबंधित है। यह इस निबंध से संबंधित दूसरा व्याख्यान है। आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित देवदारू निबंध में व्यक्त लेखक के जो विचार हैं उसकी हम बिंदुवार समीक्षा करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं। उन्होंने अनेक निबंध लिखे हैं। उनके निबंधों में उनके व्यक्तित्व की छाप बहुत स्पष्ट है। उनके बहुत से निबंध ललित निबंध हैं जो लेखक ने मौज में आकर अपने ढंग से स्वच्छंद भाव से लिखे हैं। अर्थात जो उनका प्रस्तुत निबंध है देवदारू, वह भी ललित निबंध है। यह बात अलग है कि उन्होंने उनके माध्यम से काव्य आदि अन्य विषयों पर भी रोचक सामग्री प्रस्तुत की है। इस निबंध की चर्चा करते हैं हम कुछ बिंदुओं के आधार पर। लेखक ने इसमें किस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। पहला बिंदु आता है देवदारू का नामकरण। द्विवेदी जी ने देवदारू वृक्ष के नामकरण पर विचार करते हुए कहा है कि यह नाम नया नहीं है, यह पुराना है, अर्थात बहुत पुराना है। देवदारू नाम कालिदास और महाभारत से पहले रखा गया है। यह पेड़ किसी कुशल सुलझे हुए कवि के चित्त का साक्षात छंद जैसा दिखाई देता है। यह पेड़ प्राणों की उल्लासमयी अभिव्यक्ति सा प्रतीत होता है। यह वृक्ष लगता है कि देवताओं को भी प्रिय रहा है। इसी से प्रेरित होकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस वृक्ष का नाम देवदारू दिया है और उसी पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। यह तो हो गया इसका नामकरण। दूसरा बिंदु आता है तांडव और समाधि। शिवजी अत्यधिक उल्लास युक्त होते हैं तो एक प्रकार का नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य। अर्थात शिवजी के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको हम तांडव नृत्य कहते हैं। प्रश्न भी यहाँ पर उपस्थित हो सकता है, बन सकता है, पूछा जा सकता है कि शिवजी के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका क्या नाम है। तो आपका उत्तर होगा तांडव नृत्य। उनके नृत्य को याद कर लिया था उनके शिष्य तंडू ने। इसी से उस नृत्य का नाम तांडव हुआ। अब प्रश्न यह भी यहाँ पर
बन सकता है कि उनके शिष्य का क्या नाम था, शिवजी के, तो आपका उत्तर होगा तंडु। ऐसा लगता है कि यह नृत्य केवल जड़ता को दूर करने के लिए किया जाता है, चैतन्य की अनुभूति के लिए किया जाता है। उल्लास के कारण इस नृत्य में ताल पर नियंत्रण बना रहता है, एकाग्रता बनी रहती है। एकाग्रता छंद की आत्मा मानी गई है। इस प्रकार यह नृत्य एक छंद जैसा प्रतीत होता है। देवदारू वृक्ष अंतः प्रकृति का फिकाव जैसा है और उस पर नियंत्रण रखने वाला उल्लास ही समाधि है। यह तांडव और समाधि के बारे में लेखक के विचार हैं। तीसरा बिंदु आता है तुक। लेखक ने अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि बातों में भी एक प्रकार की तुक रहा करती है। फिर यह तुक है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है। एक तुक तो देवदारू की ऊपर उठने वाली शिखा और समाधिस्थ महादेव की ऊपर उठ जाने वाली ज्योति में है। हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि तुक अर्थ में रहता है, अर्थ में लय नहीं रहता। आदमी को अंतर की आवाज़ तभी माननी चाहिए जब तक महादेव ने आंखें बंद कर रखी, केवल देवदारू ने अपनी आंखें खुली रखी, तब तक तो तुक मिला रहा। ज्यों ही महादेव ने अपनी आंखें खोल ली तो तुक बिगड़ गया, छंद भंग हो गया। इसी का परिणाम था कि कामदेव भस्म हो गया। देवदारू काठ की तरह अप्रभावित रहा। शायद यही देखकर किसी ने वृक्ष को देवदारू देवता का काठ नाम दिया होगा। इस वृक्ष का नामकरण भी इसी प्रकार से हुआ है। यह लकड़ी की तरह, काठ अर्थात लकड़ी की तरह अप्रभावित रहा। कामदेव यद्यपि भस्म हो गया। शायद यही देखकर किसी ने इस वृक्ष को देवदारू देवता का काठ नाम दिया होगा। चौथा बिंदु आता है देवतरु। तरु भी वृक्ष को कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने देवदारू के वृक्ष में कई तरह से विचार किया है। वे कहते हैं कि देवदारू वनस्पति की मर्यादा का पालन न कर सका। कोई देवदारू को वनस्पति कहे या काठ, देवदारू का पुराना नाम देवतरु रहा हो, ऐसा भी संभव है। देव और तरु, देव रूप में वह छंद का द्योतक है, तरु रूप में अर्थ का। छंद है समष्टि में व्यापक जीवन गति के समानांतर चलने वाला व्यष्टिगत प्राण वेग का नाम। अर्थ इससे भिन्न चीज है, वह समाज स्वीकृत प्राप्त संकेत है। इसके बाद लेखक के अनुसार जो इसमें पांचवा बिंदु आता है वह आता है अर्थ। देवदारू का वर्णन करते हुए द्विवेदी जी ने काव्यांगों पर विचार प्रस्तुत किए हैं। यहाँ अब वे अर्थ के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कहते हैं कि लुढ़का दिए गए व्यक्ति की हड्डी पसली चूर हो सकती है, परंतु लुढ़का दिए जाने की कल्पना अलग बात है और वास्तविक रूप से लुढ़कना अलग है। जो कुछ हमें लगा करता है वास्तव में घटित नहीं हुआ होता। इस प्रकार लगना, प्रतीत होना एक बात है और वास्तव में घटित हो जाना
दूसरी बात है। अर्थात कल्पना अलग चीज है और धरातल पर हुई कार्य की परिणति अलग चीज। जो हमें लगता है, प्रतीत होता है, वह अर्थ नहीं है। लगना, प्रतीत होना तो मन का विकल्प है, अर्थ नहीं। वह लगना भीतर की स्पृहा, इच्छा मात्र है, छंद है। तुक जहाँ ताल से मिले वहीं अर्थ होता है। जहाँ ये दोनों मिलते नहीं वहाँ अर्थ नहीं होता है। तुक और ताल को मिलाकर ही अर्थ उत्पन्न होता है, कहने का अभिप्राय लेखक का इसमें यही रहा है। छठा बिंदु इस निबंध में आया है, जिसका नाम है लगने लगने में अंतर। एक साधारण व्यक्ति को जो लगता है, जो कुछ प्रतीत होता है, वह महत्वपूर्ण नहीं माना जाता, परंतु कवि को जो लगता है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। अर्थात साधारण व्यक्ति और कवि की अनुभूति में यहाँ पर अंतर स्थापित किया गया है लेखक के द्वारा कि जो साधारण व्यक्ति को लगता है वह कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि किसी कवि को लगता है तो वह महत्वपूर्ण माना जाता है। कवि का लगना सबका लगना होता है। दूसरे शब्दों में जो सबको लगता है, कवि को भी वही लगता है, प्रतीत होता है। सबको लगने वाली बात जो व्यक्त कर सके वह है कवि। इस प्रकार जो सबको लगे वह अर्थ है, जो एक को ही लगे वह अनर्थ है। अर्थ और अनर्थ में भेद करते हुए भी लेखक ने यहाँ इस तरह के विचार प्रस्तुत किए हैं। सातवां बिंदु आता है मिथकीय तत्व। लेखक ने प्रसंगवश मिथकों के प्रयोग के बारे में अपनी बात रखी है। वह कहता है जब भाषा कमजोर, असमर्थ रहती है, वहाँ भाव विचार भली प्रकार व्यक्त करने में मिथक सहायक सिद्ध होते हैं। भाषा अर्थ से संबंध रखा करती है, अर्थ का संचरण भाषा में क्षीण हो चला है। मिथक स्वच्छंद हुआ करता है। मिथक भाषा का आश्रय लेकर भाषातीत को व्यक्त किया करता है। मिथकों के भीतर छिपे अर्थ को ग्रहण करने वाले मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। मिथकों के आवरणों की रचनात्मकता को पहचानने वाला कला समीक्षक माने जाते हैं। काव्य काव्य में, एक कवि के काव्य में और दूसरे कवि के काव्य में अंतर है, जिसे कुशल समीक्षक ही पहचान सकता है। अर्थात जो सच्चे रूप से आलोचना करता है, जो समालोचक होता है, वही पहचान सकता है कि कौन सा काव्य काव्य है, कौन सा काव्य विशेष है और कौन सा अति विशिष्ट काव्य है। यह कुशल समीक्षक ही इसको पहचान सकता है। कुछ लोग व्यक्ति की जाति तो जान लेते हैं, पर व्यक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व में तो अंतर है, उसे नहीं समझ पाते। होना यह चाहिए कि समीक्षा तत्वान्वेषणी हो। मोल तलवार का आंका जाए, चमक दमक वाले म्यान का नहीं। कहते हैं मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यहाँ पर यह उक्ति चरितार्थ होती है लेखक के अनुसार। काव्य में अर्थ जाति है और छंद है व्यक्तित्व। अर्थ को पहचानना सरल है, छंद को पहचानना कठिन। आठवां बिंदु आता है इस देवदारू निबंध के अंतर्गत, जिसका नाम है सौंदर्य।
लेखक ने अर्थात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देवदारू निबंध में सौंदर्य के बारे में भी अपने विचार रखे हैं। कहने वाला अपने हृदय में तरंगित उल्लास को ठीक तरह व्यक्त कर दे तो यह उसकी कुशलता होगी। उसकी निपुणता किसमें है कि वह अपने हृदय में तरंगित उल्लास को ठीक तरह से अभिव्यक्ति प्रदान कर दे। ऐसी क्षमता रखने वाला कवि होता है। कवि उल्लास को व्यक्त करने के लिए शब्दों का सहारा तो लेता ही है। शब्द सामान्य अर्थ देते हैं और कवि विशिष्ट अर्थ व्यक्त करना चाहता है। इस कारण उसे छंद, उपमान, ध्वनि, साम्य का सहारा लेना पड़ता है। वह अर्थ का साधारणीकरण करता है। जिनका हृदय कवि के हृदय की धड़कन से संबंध जोड़ ले वह सहृदय कहे जाते हैं। सहृदय की विशेषता व्यक्त करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर कहा है कि जिनका हृदय कवि के हृदय की धड़कन से संबंध जोड़ ले वे सहृदय कहे जाते हैं। कवियों की कद्र इस कारण है कि वे अपने अनुभव को श्रोता के चित्त में प्रविष्ट कराने की क्षमता रखते हैं। अर्थात कवियों की पहचान तभी हो सकती है, उनका औचित्यपूर्ण कवि व्यक्तित्व तभी सामने आ सकता है कि वह अपनी कविता के द्वारा अपने जो अनुभव हैं वह श्रोता के चित्त में प्रविष्ट कराने में सक्षम हों। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अर्थ वक्ता की इच्छा के अधीन नहीं है, उसे सामाजिक स्वीकृति अपेक्षित है। अर्थ में लय, संगीत, नाद और गति नहीं है। वह स्वयं तो स्थिर है और लय के सहारे नया रूप धारण करता है। इस प्रकार प्रस्तुत निबंध देवदारू जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है उसमें उनके जो व्यक्त विचार हैं वह 8 बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। जिसमें पहला बिंदु हमने देखा था देवदारू का नामकरण, दूसरा बिंदु था तांडव और समाधि, तीसरा बिंदु था तुक, चौथा था देवतरु, पांचवा अर्थ, छठा लगने में अंतर, सातवां मिथकीय तत्व एवं आठवां सौंदर्य। इन बिंदुओं के आधार पर यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो व्यक्त विचार हैं उनकी समीक्षा हमने यहाँ पर की है। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देवदारू को शानदार वृक्ष ही माना है। उसने परिवर्तन के युग में भी अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी है। उसने हजारों वर्ष के उतार चढ़ाव देखे हैं। कहने का अभिप्राय जो देवदारू वृक्ष है वह वर्षों पुराना वृक्ष है, वह कोई नया वृक्ष नहीं है। उसने जो अपनी खानदानी चाल वह अभी तक नहीं छोड़ी है। उसने हजारों वर्ष के उतार चढ़ाव और होते रहे परिवर्तनों को देखा है, सहा है। इसलिए लेखक के अनुसार जो देवदारू वृक्ष है वह अत्यंत ही उपयोगी एवं शानदार वृक्ष कहा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।